एक आदमी अपनी पत्नी की नजरों से बचते हुए चुपके से उसके जूते के तलवे में एक ट्रैकर चिपका देता है। वजह यह थी कि उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। पत्नी के घर से निकलते ही आदमी तुरंत अपना फोन निकालकर लोकेशन चालू करता है। वह देखना चाहता था कि आखिर उसकी पत्नी किससे मिलने जा रही है। इसके बाद वह एक पेड़ की टहनी हाथ में लेकर खुद को छिपाते हुए चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। तभी अचानक वह किसी चीज से ठोकर खाकर गिर जाता है। डर के मारे वह लोटपोट होकर पास की झाड़ियों में छिप जाता है और भगवान से दुआ करता है कि कहीं उसकी पत्नी उसे देख न ले। किस्मत से उसकी पत्नी की नजर कमजोर थी, इसलिए वह उसे देख नहीं पाई और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही आदमी झाड़ियों से निकलकर फिर से पीछा करने वाला था, उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी पास वाले लाओ वांग की बाहों में कूद पड़ी। असल में उसकी पत्नी उसके बॉस के साथ अफेयर कर रही थी। गुस्से से भरा आदमी उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक भिखारी ने उसे पकड़ लिया। आदमी ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और पूछा कि वह कौन है। पर हैरानी की बात यह थी कि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि लाओ वांग की पत्नी थी, जिसका नाम यूफेन था। यूफेन को भी अपने पति पर शक था, इसलिए वह भिखारी का भेष बनाकर उसका पीछा कर रही थी। जब दोनों ने उस जोड़े को खुलेआम गले मिलते और प्यार करते देखा तो आदमी गुस्से से उन पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन यूफेन ने उसे रोक लिया और कहा कि ऐसे मारना पीटना बहुत आसान सजा होगी। फिर उसने जेब से एक ताला निकाला और बताया कि उसके पास इससे भी बेहतर योजना है। आदमी तुरंत उसकी बात समझ गया। उधर लाओ वांग और वह औरत बेफिक्र होकर बेंच पर बैठे हुए इश्क फरमा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उनकी मुसीबत शुरू होने वाली है। लाओ वांग बोला कि बहुत किस करने से उसका मुंह सूख गया है और औरत से आइसक्रीम लाने को कहा। औरत के जाते ही आदमी जाकर लाओ वांग के पास बैठ गया। लाओ वांग ने घबरा कर कहा कि यहाँ कोई बैठा है, तुम चले जाओ। तभी उसकी नजर दूर खड़ी अपनी पत्नी पर पड़ी। डर के मारे उसने आदमी को वापस बैठा लिया और कहा कि उसे बचाने के लिए कुछ देर उसे ढक ले। आदमी ने पास रखे कूड़ेदान की तरफ इशारा किया। लाओ वांग तुरंत बात समझ गया और बिना सोचे समझे कूड़ेदान में कूद गया। योजना सफल होते ही यूफेन दौड़कर वहां आ गई। अब अगली बारी उसकी थी। थोड़ी देर बाद औरत 2 आइसक्रीम लेकर वापस आई। वह लाओ वांग को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन वहां बैठी एक अजनबी औरत को देखकर चौंक गई। उसी वक्त उसकी नजर दूर खड़े अपने पति पर पड़ गई। डर के मारे उसने यूफेन से मदद मांगी कि उसे बचा ले। वह अपने पति को खुद को नहीं दिखा सकती। उसे क्या पता था कि यूफेन तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। यूफेन ने उसे जल्दी से पास वाले कूड़ेदान में छिपने को कहा। औरत की बेवकूफी देखकर यूफेन ने उसे धक्का देकर अंदर कर दिया। जैसे ही औरत अंदर गई वह पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि वहां पहले से ही लाओ वांग मौजूद था। दोनों एक दूसरे को देखकर हक्का बक्का रह गए। तभी यूफेन ने आदमी को बुला लिया। चारों आमने सामने खड़े थे। अंदर वाले दोनों सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर वालों ने उन्हें एक मौका भी नहीं दिया। उन्होंने तुरंत कूड़ेदान का ढक्कन बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर ताला लगा दिया। अंदर से चाहे जितनी मिन्नतें हुई, दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया और शान से वहां से चले गए।